सो व्हाट इज अ विलन? एक ऐसा कैरेक्टर जो कहानी को डेप्थ प्रोवाइड करता है और स्टोरी को एक डायरेक्शन देता है जिससे वो मूवी, एनिमे, सीरीज कोई भी चीज हो वो एक परफेक्शन तक जा सके। और मैं आज कुछ ऐसे विलन्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जाके सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने कर चुके हो तो बेल आइकन भी दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो नंबर 10 पे है दो कैरेक्टर्स, मिस्टीरियो एंड जीमो। अब भाई दो कैरेक्टर्स इसलिए रख रखे हैं क्योंकि अब मैं टॉप 10 की लिस्ट बना रहा था तो उसमें जीमो को तो रखना ही रखना था और मिस्टीरियो के नीचे ला नहीं सकता था और ऊपर भी नहीं लेके जा सकता था, तो दोनों साथ में ही रख लिया एक न्यूट्रल कंपैरिजन की तरह। और ऊपर से दोनों के पास सुपर पावर्स भी नहीं है, वो किसी न किसी तरह से अपना काम चलाते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो पहले बात कर लेते हैं मिस्टीरियो के बारे में। तो भाई ये बंदा एक 16 साल के बच्चे से लड़ा जो कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड था, बट हाँ फिर भी एक बच्चे ने इसको हरा तो दिया, बट उसकी इतनी बुरी तरीके से इसने लगा दी थी कि भाई मरने की हालत में आ गया था अनटिल अनलेस कोई उसकी हेल्प करने ना आया होता। और उसकी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि वो एक एवेंजर्स लेवल तक का थ्रेट पैदा कर सकता था। एंड सेकेंड इज जीमो, जो कि भाई मेरा पर्सनली फेवरेट है, जो कि एमसीयू का अभी तक का एक वन ऑफ द बेस्ट विलन्स में से एक है, जिसके पास सुपर पावर्स भी नहीं है। अब भाई इस बंदे की कहानी है तो मैं क्या ही बताऊं। इस बंदे ने अकेले ही बिना कुछ किए एवेंजर्स को आपस में लड़ा दिया, पूरी एवेंजर्स की एकदम से भाई लंका लगा दी। और उसके बाद इन्फिनिटी वॉर में जो हुआ भाई समझ लो इसी की वजह से हुआ है, वरना जब साथ में होते सब लोग तो भाई थोड़ा और अच्छे से टक्कर दे पाते थैनोस को। बट फिर इसने काम कर दिया था अपना और उसके बाद ये मरने जा रहा था, बट किसी तरह ब्लैक पैंथर ने बचा लिया और अब ये एक एंटी विलन की तरह हमें दिखाया जा रहा है, जो कि भाई थंडरबोल्ट्स की मूवी में हमें दिखेगा। उसके बाद नंबर 9 की तरफ बढ़ चले तो उसका नाम है नेमोर। अब भाई नेमोर एक काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, हमें कॉमिक्स में दिखाया गया था। और उसके बाद वकांडा फॉरएवर में हमें इसको विलन की तरह दिखाया गया है, जो कि एक्चुअली में कॉमिक्स में एक एंटी विलन था, बट जिस तरह से वकांडा फॉरएवर एंड हुई है इसको एंटी विलन के रोल में दिखा दिया गया है। और भाई देखो मैं इसको और ऊपर रखता, लेकिन इसकी पावर्स देखते हुए अभी के हिसाब से इसी नंबर पे रखता हूँ, जो कि पावर्स तो खतरनाक ही है, बट भाई इसका जो वीक पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा एकदम आसान तरीके से इसको हराया जा सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 8 के बारे में, जो कि है अल्ट्रॉन। भाई ये मेरा पर्सनली क्या एकदम नंबर 1 पे इसको मैं रखना चाहूँगा, लेकिन भाई पावर लेवल्स उतनी लेवल की नहीं है कि ये नंबर 1 पे कॉम्पिटिट कर पाए, इसी वजह से इसको नंबर 8 पे रखा हुआ है। जो कि भाई इसने अपने नंबर 8 पे भी इतना गजब का काम किया है, पूरी एवेंजर्स को एक साथ लड़ा दिया। आई मीन एक हद तक लड़ा ही दिया था, क्योंकि भाई बाद में विजन जब बन गया तो सब शॉर्ट हो गया, बट हाँ इसने काफ़ी अच्छी टक्कर दी और एंड में एक अच्छा बैटल देखने को मिला, जो कि भाई एकदम मज़ा आ गया देख के। उसके बाद नंबर 7 पे है ईगो। अब भाई देखो ईगो के लिए आप बोलोगे कि हाँ इसको और ऊपर रखना चाहिए था, बट मेरे हिसाब से ये यहीं पे डिजर्व करता है, क्योंकि आगे जो लिस्ट है आप सुनोगे तो आप भी कहोगे हाँ भाई इतने पे डिजर्व करता था ये बंदा। अब भाई ईगो के बारे में क्या ही बताना, वो इतना हरामी बाप था कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने बेटे को ही मारने चला था, बट वो किसी तरह बच बचा के निकल जाता है, क्योंकि भाई इसके दोस्त वगैरह होते हैं, वही बकचोदी होती है, तो समझ गए होगे कि क्या हो रहा होगा। बट देखो ईगो का प्लान तो काफी ज्यादा खतरनाक था, बट उसको बहुत सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह फेल हुआ, और यही फेलियर की वजह से ये नंबर 7 पे है। उसके बाद नंबर 6 पे आता है नन अदर देन गॉड द बच्चा चोर। हाँ सही सुना आपने भाई, ये बंदा कॉमिक्स में इतना ज़्यादा खतरनाक है ना कि आप उम्मीद भी नहीं करोगे, बट इसको इस मूवी में लिटरली बच्चा चोर बना दिया। मतलब क्रिश्चियन बेल भाई सुनो, माना कि आप एक्टिंग अच्छी करते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप भाई सजना संवरना नहीं चाहोगे। आई मीन एक कॉस्ट्यूम डाल देते यार जो कि अच्छा सा लगता और एकदम से गौर को एकदम तगड़ा दिखाता, बट नहीं, कह रहे थे मेरी एक्टिंग नहीं दिखेगी। ये कौन सी बात हुई भाई। बट जोक्स असाइड, गौर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, बट उसकी उतनी ज़्यादा पावर्स हमें एक्सप्लोर नहीं कराई गई, क्योंकि भाई वो अपनी बेटी को बचाने में ही लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो सब चीज़ें जल्दी में कर रहा था, और उसके पास और कोई मकसद भी नहीं था किसी से लड़ने या झगड़ने के लिए। वो बस अपनी बेटी को दोबारा से जिंदा करना चाहता था। हाँ माना कि वो गुस्से में सबको पेलता चला आ रहा था, बट हाँ एट द एंड उसका मतलब यही था कि अपनी बेटी को किसी तरह वो जिंदा कर सके, और एंड में आते आते वो करता भी है। नंबर 5 थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन्स। अब देखो गालियां देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लेना। देखो थैनोस था तो बहुत ज्यादा पावरफुल, लेकिन थॉर के सामने उतना टिकता नहीं, क्योंकि थॉर ने बस गलत जगह पे अटैक किया था, इसकी वजह से वो जीत गया था एंड बैटल। लेकिन अगर वो सही से अटैक करता तो आराम से मार सकता था उसको, बट फिर भी उसने अच्छी टक्कर दी सारे एवेंजर्स को। आयरन मैन को तो धूल चटा दी, और उसके बाद तो थैनोस चुटकी बचा के निकल गया भाई। उसके बाद नंबर 4 मार्वल की मॉमी द वांडा, आई मीन स्कारलेट विच। अब देखो इस कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जिस तरह से कमाल दिखाया है ना भाई साहब, वो देख के एकदम मजा ही आ गया। सुंदरता के साथ साथ क्रूएलिटी देख के एकदम दिल बागबां हो गया। अब बस यही देखना है कि दोबारा कब ये दिखेगी और कब हमको अपनी आंखें नरम करने का मौका मिलेगा। उसके बाद नंबर 3 पे आता है कैंग द कॉन्करर। अब देखो ये बंदा अब चील्टियों से हार गया, बट फिर भी भाई इसकी पावर लेवल्स बहुत तगड़ी हैं। इन्होंने पता नहीं क्या भांग गोली खा के इसको बनाया कि
कि चींटियों से हरा दिया। मतलब उसी मूवी में उसने डायलॉग बोला कि भाई क्या तुम वो हथौड़े वाले बंदे हो जिसको मैंने मारा था और उसके बाद तुम इसको चींटियों से मारते हो, थोड़ी सी शर्म करो भाई मार्वल वालों। बट वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, आगे की मूवीज में हमें दिखेगा, जैसे कि एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी। अब बस फर्क इतना है कि वही एक्टर होगा कि दूसरा होगा। नंबर 2 ही हू रिमेन्स। अब भाई देखो, इस बंदे को मैं विलन कंसिडर नहीं करना चाहता था, बट इसने जो लोकी सीजन 2 में किया उसके बाद मैंने सोचा रख दो इसको भाई विलन में। और ये बंदा नंबर 2 पे इसलिए है क्योंकि इस बंदे ने लिटरली सेकंड टाइमलाइन को बना रखा था, जिसकी वजह से ये मेन रियलिटी चल रही थी जहाँ पे एवेंजर्स ने थैनोस को हराया था। और नंबर 1 पे आ जाता है नन अदर देन अपना लोकी। देखो भाई, अभी हीरो बन चुका है बट पहले तो विलन ही था, इसके सारे तौर तरीके विलन वाले ही थे। अभी भी देखो तो भाई उसी तरह से सोचता है, बट हाँ अब किसी तरह मसीहा बन गया है और सबका फैन फेवरेट हो गया है। और पावर लेवल्स की क्या ही बात करें, अभी के टाइम पे वो शायद सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर होगा जो कि एमसीयू में अभी तक दिखाया गया होगा। और रूमर्स की माने तो भाई थॉर 5 में वो दिखने वाला भी है, तो देखते हैं क्या हाल होता है। तो बस गुड लोग, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल नहीं सोचना है उसमें। और वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सायोनारा।